गोहद की गुरीखा पंचायत से बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि सरपंच और सचिव ने पंचायत में शिविर लगाकर ग्रामीणों से मनरेगा की मजदूरी कराने के नाम पर खाते खुलवाए थे। बाद में ग्रामीणों को बताया गया कि सभी निरस्त हो गए हैं, लेकिन उन्हीं खातों में गलत तरीके से लेन देन हुआ। अब ग्रामीणों को पिथौरागढ़ न्यायालय में नोटिस मिल रहे हैं और जिससे गांव में सनसनी फैल गई। जांच के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 8 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर जिला पंचायत सीईओ को सरपंच और सचिव के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन आरोप है कि ये आदेश जिला पंचायत कार्यालय में दबा लिया गया और कार्रवाई कोई हुई नहीं। इधर निर्दोष ग्रामीणों पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। गोहद विधानसभा के गुरीखा पंचायत से लोग आए हैं। इनके द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा इनके खाते खुलवाए गए थे और खाते खुलवाने के बाद इनसे कहा गया था आपका खाते रिजेक्ट हो गए हैं, आपके खाते नहीं खुले हैं। उन्हीं खातों का दुरुपयोग किया गया है। महिलाओं को तब पता लगा जब अन्य न्यायालयों से पिथौरागढ़ उत्तराखंड से कहीं से इनके पास कोई नोटिस आया न्यायालय का। उनको पता लगा कि उनके खाते खुले हैं, उनके खाते में कहीं न कहीं कोई साइबर अपराध हुआ है, कोई ठगी हुई है। वहाँ से पुलिस वाले भी आए थे, महिलाओं ने मुलाकात की, पुलिस थाने मालनपुर भी गए थे। वहाँ भी पता लगा कि किसी ने आपके खाते में साइबर अपराध किया है। इनके द्वारा शिकायत की गई, जांच की गई। कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश दिया गया है कि सरपंच के खिलाफ एफआईआर की जाए, कार्रवाई की जाए। इस तरह की कार्रवाई अभी भी जिला सीओ के यहाँ लंबित है। जिला सीओ के यहाँ आपसे फिर से आवेदन दिया है? हाँ, जिला पंचायत में दे के आई हूँ सर। फिर से आवेदन दिया? हाँ, दिया है मैंने। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। मैं शुक्रवार को दे के आई हूँ। कैसे हुआ ये सब शुरुआत से? सरपंच ने खुलवाया। सरपंच ने साहब ने घर पे आके कहा सर खाता नहीं था मेरे पास, खाता नहीं है तो मेरे पास खाता खुलवाने के लिए। मैंने कहा मेरे खाता कितने दिन में किताब मिल जाएगी? बोला 8 दिन में किताब मिल जाएगी। तो मेरा आधार कार्ड भी सरपंच ले गया कि आपने किताब के लिए आधार कार्ड दे दो। मैंने आधार कार्ड दे दिया, मेरे पति घर पे नहीं थे। मैंने आधार कार्ड दे दिया तो सरपंच ने कहा तेरे 8 दिन पीछे किताब मिल जाएगी। फिर मेरे पति ने किताब मांगी तो उसने कहा किताब तो तेरे तो खाते रिएक्टिव हो गए कि सरपंच साहब मेरा खाता नहीं खुल रहा था। तो बहुत परेशान थे। हमारा खाता रिएक्ट हो के आ रहा था। मैं 0 मन खाता खुलवा रही थी मालूमपुर में, तो मेरा खाता रिएक्ट हो के आ रहा था। तो मेरे पति ने फिर से मांगा, नागन शर्मा जी ने कहा खाता दे दो, खाता दे दो। खाते तेरे खाते खुले ही नहीं है, खाते रिएक्ट ही हो गए। खाता रिएक्ट हो गया फिर भी कहाँ से आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि पैसे मेरे पास तामिल आ रही है उत्तराखंड से। 4थी तामिल आ गई है मेरे पास। मैं बहुत परेशान हूँ इसके पर। मैं जिला पंचायत में सीओ के पास खड़ी हूँ, जनपद में जिला पंचायत में भी आई, कलेक्टर के पास भी दी आई, एफसी सर के पास भी दी आई, थाने मालूमपुर में भी दी आई। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं 3 साल से बहुत परेशान हूँ। साथ और भी महिलाओं के खाते खुले हैं? बहुत महिलाएं मेरे साथ। सब वारंट कितने लोगों को आ रहा है? वारंट मेरा आ रहा है, भारती शर्मा का और संजय आदिवासी का आ रहा है। और उनके आए थे सरपंच ने? और उनके आए थे तो सरपंच ने वो रख ली है अपने पास। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई सर। जो हमारे संजय आदिवासी है तो उनने खाते खुलवाए थे सरपंच ने। तो बोला था कि तुम खाते खुलवा लो, का खाते खुल रहे। सरपंच ले गए अपने घर पे, तो घर पे खाते खुलवाया था। सब लोग गए थे, हम पूरे ने खाते खुलवाए। आज ये खाते खुलवा के उनने जानी क्या करो, पर मन पे पैसा आ रहा है। मजदूरी मिलेगी आपको? ना मजदूरी मिली, ना मैंने खाते में पते और का तो क्या कर रहा हो। जेसीपी से काम हो जाए ना, जांच करा रहे, ना जांच हो रही और मायमोड़ने की जेल की जावे की नौबत भी आ गई सर। इतने के हमारे बच्चे ने की जो हो जाए कार्रवाई तो हम तक आगे बढ़े। पैसा तंत्र हम परेशान। जिलाधीश कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के लिए क्या कहना चाहोगी? सबसे कह रही है, मेरी हाथ जोड़ से विनती है, मुझे जेल से बचा लो। मेरे ये कागज रखे हैं, मैं पैसा बंदे परेशान है। 3 साल से परेशान हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं सर, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं 3 साल से सबके पास घूमे आई, थाने में भी मालूमपुर जाती हूँ तो मुझे करके खाने के लिए परेशान हो गई हूँ। मैं कर्ज ले लेके जहाँ पैसे ले लिया, कुछ रिश्ते पे से 2000 ले लिए, कुछ बहन पे से 2000 ले लिए, माँ बाप से 2000 ले लिए, किसी से कर्ज ले लेके मैं किराया खर्चा कर रही हूँ सर। मेरी कुछ और तामिल आ रही है। कोई वकीलों के पास जाती है, कोई कहता 10,000 दे दो, कोई कहता 20,000 दे दो, कोई कहता अपनी जमानत करवा दो। मैं क्या के लिए जमानत करवाऊँ अपनी? मेरा तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, तो मैं क्यों जमानत करवाऊँ अपनी? मैंने कुछ किया ही नहीं है सर। इसकी